भारतवर्ष के महान भूखंड में स्थित है एक ऐसी जगह जिसे तपस्वियों तथा देवों की भूमि कहा जाता है। माना जाता है जहां देवता भी जाने को तरसते हैं, जिसके दर्शन मात्र से मानव हृदय तथा मन की व्याकुलता से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। देवदार के घने जंगलों से गुजरती सूर्य किरण की सुंदरता इंसान ही नहीं बल्कि ईश्वर के मन को मोह लेने में भी सक्षम होती है। आप हैं मेरे साथ जागेश्वर धाम में, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। तारों को विदा कर नीले आसमान पर सूर्य के किरणों के आगमन की तैयारी थी और हमारे जागेश्वर धाम जाने की तैयारी थी। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ एक बार फिर से। मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज हम हैं दंडेश्वर महादेव यानी कि जागेश्वर में। तो हम जागेश्वर की यात्रा पर निकले थे और चूंकि कल रात यहाँ लेट में पहुँचे तो हमने यहीं पे आज स्टे किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है और यहाँ पे 150 के आसपास छोटे बड़े मंदिर हैं, ऐसा पुरातत्वविदों का कहना है। हालांकि वर्तमान टाइम पे इतने मंदिर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो मेरा एक कंसेप्ट रहता है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो परीक्षावाणी को फॉलो करते हुए जाऊँ, क्योंकि कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं उसके माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परीक्षावाणी में क्या लिखा गया है जागेश्वर धाम के बारे में। और चूँकि मैं परीक्षावाणी साथ लेके घूमता हूँ, छोटे मोटे कंसेप्ट आपको घूमने से ही याद रहते हैं और बाकी परीक्षावाणी तो आप सब करते होंगे, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या यूपीएससी की नहीं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की और साथ में यूके ट्रिपल की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी भर्तियाँ हैं तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं इन धामों के बारे में। तो अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो आप परीक्षावाणी को साथ में रखा करिए और छोटे मोटे चीज़ें आपको देख कर ही याद आती है, क्योंकि ये पहले से बताता है ना कि चीज़ें देख के समझ में आती है बच्चों, है ना। तो परीक्षावाणी में जागेश्वर के बारे में क्या लिखा गया है मैं सबसे पहले वो पढ़ के बताता हूँ। जागेश्वर मंदिर समूह जो कि अल्मोड़ा नगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर जटागंगा के किनारे स्थित है। यहाँ पर 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिसमें 25 अभी भी ठीक अवस्था में है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। पुरातत्वविदों के अनुसार पहले यहाँ पे 150 मंदिर थे और इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। हिंदुओं का यह पवित्र धार्मिक स्थल देवदार के वृक्षों के बीच संकरी घाटी में है। 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन कलात्मक मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा सालीवाहन देव ने कराया था। यानी जो कत्यूरी राजा थे सालीवाहन, उन्होंने इन मंदिर समूह का निर्माण करवाया था 10वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं। तो यहाँ पे जागनाथ, महामृत्युंजय, पंच केदार, दंडेश्वर, कुबेर, लक्ष्मी व पुष्टि देवी के मंदिर प्रमुख है। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर तथा सबसे विशाल मंदिर दीनदेशवारा मंदिर है। यहाँ के प्रायः सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उत्तर में प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर है। तो जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में परीक्षावाणी में इतना ही मेंशन किया गया है। फिर मैंने कोशिश की कि गूगल से मैं पूछूं वो क्या रिप्लाई करते हैं। तो गूगल ने क्या रिप्लाई किया, जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में देवदार के घने जंगलों के बीच 125 से अधिक प्राचीन शिव मंदिरों का एक समूह है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने ये मंदिर
जटागंगा नदी के तट पर 1870 मीटर की ऊंचाई पर है और भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। यानी भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग के रूप में जागेश्वर धाम को माना जाता है। इसका स्थान जो है अल्मोड़ा से लगभग 36 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पे महामृत्युंजय महादेव, जागेश्वर महादेव, दंडेश्वर, कुबेर मंदिर और नवग्रह मंदिर भी स्थित है। इसकी स्थापत्य शैली की बात करें तो यह नागर शैली जिसमें पत्थर की उत्कृष्ट नक्काशी है। धार्मिक महत्व की बात करें तो इसे भगवान शिव का निवास स्थान और शिवलिंग की पूजा का प्राथमिक स्थल माना जाता है। और जाने का सबसे अच्छा समय जिस समय हम आए हैं यानी कि अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच में आप यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं। तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और हम यहीं पे महादेव की कृपा से बने हुए हैं। तो आप अभी मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जो व्यू आपको खिड़की के माध्यम से दिखाई दे रहा है ये दंडेश्वर का ही है और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के आसपास जागेश्वर मंदिर है। तो जहाँ के लिए आप हम निकलने वाले हैं, आप और हम निकलने वाले हैं पूजा करने के लिए। तो आर यू रेडी? रेडी तो होंगे। राजधानी यही है। तत्पश्चात यहाँ से वो जागेश्वर गए थे और उसके बाद वृद्ध जागेश्वर। तो उन्होंने बताया कि कर्म फल के हिसाब से ईश्वर दंड का प्रावधान करते हैं, इसलिए इस धाम का नाम दंडेश्वर पड़ा। और आप देख रहे हैं कत्यूरी शैली में या नागर शैली में निर्मित मंदिर, ऊपर से छत्रयुक्त, काफ़ी सुंदर मनोरम दृश्य। देवदार के वृक्षों के मध्य और जटागंगा के समीप स्थित इस मंदिर की भव्यता पहले दृश्य में ही आपको आत्मविभोर कर देती है। तो ये छोटे सा मंदिर समूह है यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे। हेलमेट भी लेना है। तो अब हम मेरे मुंह में प्रसाद है, ऐसा मत समझना खाना खा के जा रहा है जागेश्वर। अब हम निकलते हैं जागेश्वर की तरफ। चाय भी उठा ली और हेलमेट भी उठा लिया। आपको लेके चलता हूँ जागेश्वर। तुम बने रहिए मेरे साथ, मत बने रहिए मेरे साथ, एक काम करिए बने रहिए मेरे साथ। चल धन्नो मद्रास और कलकत्ता, रंगत मेरा उत्तराखंड में चा चा चा, रंगत कठी और नीचा। गाना तो सुना होगा ना आपने। शंकर भगवान की जय हो। गाना सुनाता हूँ। दिल्ली घूम बम्बई घूम, दिल्ली घूम बम्बई घूम,
घूम मद्रास और कलकत्ता, जन रंगत मेरा उत्तराखंड में चा चा चा, वन रंगत कखी और नीचा, जन रंगत मेरा उत्तराखंड में चा चा चा, वन रंगत कखी और नीचा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम, जहां लगता है देवदार के वन, जटागंगा और सूर्य की किरणें तथा भक्ति के रंग का समाहार नहीं बल्कि त्योहार हो रहा हो। 8वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त इस धाम में 108 शिवलिंग उपस्थित है। आध्यात्मिक और प्राकृतिक चमत्कारों का केंद्र जागेश्वर धाम, जो भगवान शिव के भक्तों का लोकप्रिय स्थान है। जागेश्वर मंदिर के प्रांगण में स्थित दारू के वृक्ष को शिव पार्वती का रूप माना जाता है, जो कि सदियों पुराना वृक्ष है। आई होप आपको मंदिर घूम के अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा अनुभव प्रतीत हो रहा है यहाँ पे आके। काफ़ी सुकून और शांति है इन देवदार वृक्षों की छाँव में और इन ठंडी हवाओं में, इन घटाओं में, और ख़ासकर इस मंदिर के इस प्रांगण में। आप देख रहे हैं इस समय जागेश्वर धाम में मैं स्थित हूँ और यहाँ पे आप इतने सारे मंदिर समूह हैं, जिसमें 150 के आसपास मंदिर समूह बताए गए हैं। हम तो घूमते घूमते थोड़ा भटक के गए थे कि कौन सा असली पाथ है जहाँ से हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, कौन सा असली वे है जहाँ से हम सारे मंदिर एक साथ दर्शन कर सकें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं महामृत्युंजय मंदिर भी है, हालांकि हमने भी देखा नहीं। तो यहाँ पे कुछ स्टोन इस तरीके से कलाकृति के साथ रखे गए हैं, शायद ये बहुत टाइम पहले के होंगे। तो आप मजे कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं ना आध्यात्मिक शांति की तरफ को, है ना? या खाली ऐसे मजे करने आ रखे हैं? नहीं ना। ताड़ेश्वर मंदिर, यहाँ पे केदारनाथ मंदिर भी है, ताड़ेश्वर मंदिर भी है, लकुलिस मंदिर भी है, बहुत सारे मंदिरों का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ टेम्पल, है ना? मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से।
कहते हैं श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर में दर्शन करने से पहले श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर दर्शन कर लेने चाहिए। तत्पश्चात ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर के द्वार पर खड़े द्वारपाल से परमिशन लेके मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाना चाहिए। मंदिर परिक्रमा का पथ जो है वो है ब्रह्मकुंड स्नान से आपको निकलना है मुख्य द्वार प्रवेश द्वार, फिर ज्योतिर्लिंग मंदिर में, फिर उसके बाद आपको निकलना है हनुमान मंदिर, फिर पुष्टि माता मंदिर, फिर मृत्युंजय मंदिर, हवन कुंड के बाद केदार मंदिर, फिर कमल कुंड के बाद बटुक भैरव, फिर उसके बाद कुबेर मंदिर। ऐसी इसकी परिक्रमा है यहाँ पे दिखाया गया है ना। अब समय आ गया था आगे की यात्रा जारी रखने का, तो आप सभी के स्वास्थ्य के मंगल कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं।